नमस्कार, मेरा नाम आदित्य पंडित। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। मेरे चैनल का नाम भारत के संत है। जय श्री राम। आज की जो हमारी कहानी है उसका शीर्षक है किसका जीवन व्यर्थ जाता है। इसमें सुखदेव जी का और रंभा का प्रसंग है। इस प्रसंग से आप समझ सकते हैं किसका जीवन संसार में व्यर्थ चला जाता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सुखदेव जी जन्मयोगी थे, निर्विकार थे। उनमें अपनी देह का अभिमान नहीं था। उनके लिए स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं था। सुखदेव जी पूर्ण रूप से ब्रह्मलीन संत थे। रंभा को नारी सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। भारतीय सनातन संस्कृति में रंभा को नारी सौंदर्य का हम प्रतीक मानते हैं। कोई स्त्री अत्यंत रूप राशि से युक्त हो, जब कोई स्त्री हमें ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है तो हम उसे रंभा की संज्ञा दे देते हैं। और नारी तो रंभा भली, ऐसी लोकोक्ति हमारे समाज में देखने को मिल जाती है। तो एक बार क्या हुआ कि रंभा जी सुखदेव जी को लुभाने के लिए गई। सुखदेव जी ने उसकी ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो वह बोली, रंभा सुखदेव से बोलती है, जिसने मनुष्य शरीर धारण करके सुंदर स्त्री का सहवास नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। सुखदेव जी ने उत्तर दिया, देवी, विषय भोगों को न भोगने वालों का जीवन व्यर्थ नहीं जाता। सुखदेव जी ने रंभा को बताया, जो कमल के समान सुंदर आंखों वाले परमात्मा नारायण की जो पूजा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसका उत्तर यह है कि जो भी व्यक्ति अपना ध्यान परमात्मा में नहीं लगाता उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। रंभा ने सुखदेव जी की बातों को हंसी में उड़ा दिया और वह स्त्री शरीर की महिमा का गान करने लगी। उसने सुखदेव जी को चलायमान करने के लिए अनेक प्रभाव के हाव भाव और कटाक्ष किए, किंतु सुखदेव जी जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने रंभा से कहा, देवी, स्त्री का शरीर इतना सुंदर और सुगंध युक्त हो सकता है, मुझे आज पता चला। मुझे नहीं मालूम था कि नारी इतनी सुंदर भी हो सकती है। अब यदि परमात्मा की कृपा से मुझे फिर जन्म लेना पड़ा तो मैं तुम्हारे जैसी अपनी माँ ही ढूंढूंगा। रंभा सुखदेव जी की इस बात को सुनकर अपना मुंह लेकर चली गई। जो सतत परब्रह्मा के चिंतन करते हैं, जो परमहर्षों के भी आचार्य हैं, ऐसे सुखदेव जी को परमात्मा के सिवाय कौन आकर्षित कर सकता है। शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को विश्व भोगों में ना पड़कर परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं आपके सामने कहानी इसलिए कहता हूँ क्योंकि कहानी को पढ़कर, किसी भी कहानी या विषय वस्तु को पढ़कर हमें जीवन के बारे में गूढ़ और गहन ज्ञान प्राप्त होता है। उससे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, जीवन को स्वास्थ्य की ओर धकेल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।